हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल टारगेट 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रियल नंबर के बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये आज का वीडियो इन 4 टॉपिक पर बेस्ड है बच्चों। इस चैप्टर को जानने के लिए आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर की शुरुआत है। वैसे तो रियल नंबर के बारे में आपने 9th में भी पढ़ रखा था ना, कि रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम करके वो चैप्टर था, कि नंबर सिस्टम था उसमें, कि नंबर सिस्टम, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे √2, √5, √6, √7, ये वो इरेशनल नंबर थे। तो आपने 9th में इनके बारे में पढ़ रखा है बच्चों। अगर आपको कोई इसमें भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके उसके बारे में भी मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल आज का टॉपिक है फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो बच्चों, फैक्टर्स क्या होते हैं। एक नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 36। बहुत जरूरी है बच्चों फैक्टर और मल्टीपल को समझना। ये जो 36 है किस किस से डिवाइड हो सकता है बच्चों? 1 3 जा 3, 6 कैरी करा, 1 6 जा 6। तो ये 1 से डिवाइड हो गया बच्चों। अब हम अगर से 2 से डिवाइड करें बच्चों, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो रिमाइंडर 0 आया तो 2, यानी हम कह सकते हैं कि 1 इज फैक्टर ऑफ 36, 2 इज फैक्टर ऑफ 36। फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, किसी नंबर को डिवाइड कर दे। अगर मैथ की भाषा में हम पूछें, मतलब जाने, तो डिवाइजर को कहते हैं फैक्टर, डिवाइजर। आपको याद होगा कि ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर होता है बच्चों। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 6 कैरी करा, 3 2 जा 6, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया बच्चों। ये 3 से भी डिविजिबल है बच्चों। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, 4 9 जा 36, ये 4 से भी डिवाइड हो गया, तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 36। अब अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें बच्चों, 5 7 जा 35 बनाया, तो ये 5 इसका फैक्टर नहीं है बच्चों, क्योंकि 5 36 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है बच्चों। तो फैक्टर कौन सा होता है? फैक्टर का मतलब एक नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली, जो गिवन नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, पूरे से पूरा डिवाइड कर दे बच्चों। और दूसरी बात ये जानना जरूरी है कि जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों, उनकी वैल्यू जैसे वो जो नंबर है उससे कम होती है या उसके बराबर हो सकती है बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है बच्चों फैक्टर। अगर हम 36 के ही फैक्टर देखें बच्चों, तो 36 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? तो 36 का फैक्टर 1 हो सकता है बच्चों, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है और 36 है। अब आप यहाँ पर गौर करिए कि ये जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर की वैल्यू 36 से छोटी है या फिर उसके बराबर है। यानी ये ध्यान रखना है बच्चों कि द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। यानी फैक्टर हमेशा नंबर से जिसका है उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा बच्चों। तो ये कहलाते हैं फैक्टर। अब अगर मान लीजिए 36 के अलावा हम कोई और नंबर ले लें, उसके फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो जैसे मान लीजिए हमने 27 ले लिया बच्चों, तो 27 1 3 9 एंड 27, तो ये उसके फैक्टर हो गए बच्चों। यानी जो 27 के फैक्टर्स होंगे वो उनकी वैल्यू 27 के बराबर होगी या उनसे छोटी होगी बच्चों। तो ये फैक्टर्स कहलाते हैं बच्चों जी। तो एक बात ध्यान रखनी है, जो 1 होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है बच्चों, जितने भी हैं नंबर सबका फैक्टर। 1 इज द कॉमन फैक्टर, 1 सबका फैक्टर होता है। 1 का भी, 2 का, 3 का, 4 का, सबका होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल की बच्चों,
तो ये फैक्टर वाला पार्ट हो गया। फैक्टर के बाद अगर हम मल्टीपल की बात करें बच्चों, तो मल्टीपल क्या होते हैं बच्चों? 36। अभी हमने देखा था बच्चों कि 36 में 36 के फैक्टर क्या थे बच्चों? तो 36 का फैक्टर था 1। ये फैक्टर हैं बच्चों, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था और 36। दीज आर द फैक्टर ऑफ 36। इसमें एक 9 भी आ सकता है बच्चों, तो हम यहाँ पर 6 के बाद 9 लिख सकते हैं। 9, 12 एंड 36 बच्चों, ये 36 के फैक्टर हैं। अब अगर हम मल्टीपल करें, मल्टीपल की बात करें हम, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं बच्चों? जो मल्टीप्लाई से आए। जैसे 36 में आप 1 का मल्टीप्लाई करो तो 36, 36 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो 72, 36 में आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो 108, 36 में आप 4 का मल्टीप्लाई करो तो 144, 36 में आप 5 का मल्टीप्लाई करो तो 180। तो दीज आर द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब जो मल्टीप्लाई करने से आते हैं। फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है बच्चों? फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो नंबर से या तो छोटी होती है या नंबर के बराबर होती है। मल्टीपल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू या तो नंबर के बराबर होगी या उनसे बड़ी, क्योंकि मल्टीपल मल्टीप्लाई से आते हैं बच्चों। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, फैक्टर की संख्या लिमिटेड होती है बच्चों। तो आप ये देखो कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ये लिमिटेड होती हैं, यानी इनकी जो संख्या वो निश्चित होती है बच्चों, डेफिनेट होती है बच्चों। अगर हम बात करें मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की कोई लिमिट होती नहीं है बच्चों। तो इस तरह से ये फैक्टर था और ये मल्टीपल था। उसके बाद अब अगर हमें बात करनी है प्राइम नंबर की बच्चों, तो फैक्टर समझ में आया और उसके बाद आपको प्राइम नंबर समझना बच्चों। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों। आप देखो, अगर मैं यहां पर काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब आप इनके फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या इनके फैक्टर? 1 का फैक्टर क्या होता है बच्चों बताइए? 1, ये देखिए 1 का फैक्टर 1 होगा। 2 का फैक्टर क्या होता है? 1, चूंकि ये यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी का फैक्टर होता है, और 2। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। 4 का फैक्टर 1, 2, 4, 1 और 5, 1, 2, 3, 6, 1, 7, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 1, 2, 5, 10, 1, 11, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये फैक्टर्स हैं। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स की वैल्यू लिमिटेड होती है। यानी अगर कोई पूछे कि 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो 12 के यही 6 फैक्टर होंगे, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। जो मल्टीपल होते हैं ना, मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं बच्चों। हम बात कर रहे थे बच्चों प्राइम नंबर की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? प्राइम नंबर की बात कर रहे थे बच्चों। ये जो 1 है, ये इसके बारे में हम कहें तो ये ना तो प्राइम में आता ना कंपोजिट में आता बच्चों। ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखना, क्योंकि बच्चों बहुत जगह पर प्रोबेबिलिटी वाले कुछ चैप्टर हैं आपके उसमें, आपके सिलेबस में, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्राइम नंबर 1 को प्राइम नंबर कंसीडर कर लेता है। तो ये पहली बात, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ये पहली बात है कि 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 के बारे में आप याद रखें इतनी बात। अब हम बात करते हैं 2 की। तो बच्चों प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं बच्चों, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब 2 फैक्टर किस किस के हैं?
तो ये प्राइम नंबर हो गया। 3 के देखो, ये भी प्राइम नंबर हो गया बच्चों, और 5 ये भी प्राइम नंबर हो गया, 7 ये भी प्राइम नंबर हो गया बच्चों, और 11 ये भी प्राइम नंबर हो गया बच्चों। तो प्राइम नंबर की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैज प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which has only 2 factors, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं बच्चों। वो कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं? दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है बच्चों, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो भी 10th का बच्चा है उसे ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में बच्चों 25 प्राइम्स होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल बताएं बच्चों, ये याद कर लेना आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 2 3 4 नहीं होता, 5 7 8 9 10 11 13 14 नहीं होता, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 सो ऑन। ये प्राइम नंबर हैं बच्चों। यानी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर आप 25 होते हैं बच्चों, और ये उनमें से मैंने कुछ प्राइम नंबर लिख दिए, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं प्राइम नंबर। अब हम बात आते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर की बात करते हैं बच्चों। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर, ये सब कंपोजिट नंबर है बच्चों, कंपोजिट। अब आप 6 के बारे में देखो, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4। तो ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। दिस वन इज नहीं। ये वाला है कंपोजिट नंबर, बताओ है या नहीं बच्चों? आप बताओ है या नहीं? है। क्यों? मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आप देखो, ये हो गया कंपोजिट नंबर। क्या ये है कंपोजिट नंबर? आप देखो ध्यान से, किसे कहते हैं कंपोजिट नंबर? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर बच्चों। ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है बच्चों। क्या बात समझ में आई आपको? नहीं आई? तो ये कहलाते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। तो दोनों बातें याद रखना बच्चों, आप अभी याद हो जाना चाहिए ओरली। हर बच्चे को 10th वाले बच्चे को इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, इसमें इतना याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे, छूटते बताना है आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपको क्या कहना है? A number which has only 2 factors, 1 and the number itself. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? A number which has more than 2 factor, which has more than 2 factor, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। आज के वीडियो में एक लास्ट बात और बताना चाहता हूं, वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0। यानी बच्चों एक ऐसा ना, अब हम वो देखेंगे, स्पेशल केस में आ गए हम यहाँ पर। वो क्या है स्पेशल केस? कि जो नंबर 0 पे एंड हो रहा है, जैसे 10 है, ये 0 पे एंड हो रहा है बच्चों। और ले लो 40 ले लो, ये भी 0 पे एंड हो रहा है बच्चों। 70 ले लो, ये भी 0 पे एंड हो रहा है बच्चों। 110 ले लो बच्चों, 230 ले लो बच्चों। ये सारे नंबर देखो आप 0 पे एंड हो रहे हैं बच्चों, सब 0 पे एंड हो रहे हैं बच्चों। इनके जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, याद रखना हमें प्राइम फैक्टर निकालने। ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी था बच्चों? क्योंकि जब आप एचसीएफ लोगे, एलसीएम लोगे, तब उसमें आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर का ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा और कोई दूसरे नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों। अदरवाइज आपके नंबर्स, आपका आंसर गलत हो जाएगा बच्चों।
अब हम चूंकि बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, कोई भी नंबर ले लो जो 0 पे एंड होता हो, 1000 भी आप ले सकते हो। अगर हम उसके प्राइम फैक्टर करें, याद रखना प्राइम फैक्टर करने, तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें तो उसमें क्या आएगा बच्चों, अब आप देखो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 10 के जब हमने प्राइम फैक्टर करे तो 2 और 5 आए। मैं प्राइम नंबर लिख दूं एक बार, 2 3 5 7, इतना ही लिख देना, बाकी क्या जरूरत है। अब हमने 40 के फैक्टर करते हैं बच्चों, 2 20 बार डिवाइड हो गया, 10 बार डिवाइड हो गया, 5 जा और 1 जा। 70 के फैक्टर करते हैं बच्चों, 2 35 5 7 7 1 जा 7। 110 के फैक्टर करते हैं बच्चों, 2 55 5 11 11 1 जा 11। अब तुम समझोगे सर क्या कर रहे हैं, ये क्या मतलब समझाना क्या चाह रहे हैं सर, आपको लगेगा बड़ा बोरिंग सर, लेकिन नहीं, ये 2 नंबर का पार्ट समझा रहा हूँ बच्चों। 230 था यहाँ पे, तो अब आप देखो 2 से डिवाइड करो, 115 5 से और 23 से। तो तुम एक बात गौर से देखना बच्चों, अगर कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है, किस पे एंड हो रहा है, 0 पे, जिसके लास्ट में 0 है बच्चों, उसके जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें 2 भी आता है और 5 भी आता है बच्चों। आप 40 को चेक करो, इसमें 2 भी आया और 5 भी आया बच्चों। 70 में भी देखो 2 भी आया और 5 भी आया बच्चों। 110 में देखो 2 भी आया और 5 भी आया बच्चों। 230 में देखो 2 भी आया और 5 भी आया बच्चों। तो अगर कोई नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आएगा और 5, ये दोनों आएंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 मिसिंग है या 5 मिसिंग है तो वो 0 पे एंड नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस में आता है ना कि 4n नेवर एंड विथ डिजिट 0, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना बच्चों, ये नोट करने की बात है बच्चों कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो 0 है बच्चों, देन 2 and 5 will be its प्राइम फैक्टर। तो 2, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएंगे, दोनों। ये ध्यान रखना बच्चों, समझ में आया आपको? नहीं आज तो फिर मैंने आपको 3-4 बातें बताई बच्चों। ये चैप्टर की शुरुआत में ना, ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की शुरुआत में अगर इस वीडियो को आपने ढंग से समझ लिया और इसके बारे में जान लिया, फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर्स के बारे में जाना, मल्टीपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट, अगर ये आपने जान लिया तो समझ लो आपका इस चैप्टर में जो बेसिक पार्ट है वो आपका तैयार हो गया। फिर आप कोई भी आंसर दे सकते हो बच्चों, लेकिन ये ध्यान रखना ये इसका कोर पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, आप इसे जरूर गौर से देखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।